गायत्री मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको समझाया जा रहा था कि जीवन के क्षेत्र में हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। जिनके विचार ऊंचे स्तर के होते हैं वो ऊंचे स्तर की ही बात सोचते हैं। ऊंचे स्तर के विचार के साथ अगर उसकी श्रद्धा भी आकर के जुड़ जाए तो यही श्रद्धा आत्म श्रद्धा का रूप धारण कर लेती है। अपने आरंभ में किए गए कार्यों को पूरा करने के संबंध में जब आदमी को अडिग विश्वास हो जाता है तो ऐसे ही स्त्री पुरुष मानव संस्कृति और अपने जीवन में चमत्कार पैदा करते हैं। कितने ही मनुष्य इस तरह के होते हैं कि वो जिस वस्तु पर या जिस कार्य पर अपनी श्रद्धा रखते हैं अन्य लोग जिसकी कल्पना भी नहीं करते और उन कार्यों को तुच्छ कार्य भी मानते हैं, वे उस कार्य को सिद्ध करने में या उसको मूर्त देने में, रूप देने में सक्षम नहीं हो पाते। जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने उन चीज़ों की खोज की है जो संसार में नहीं है, परंतु उनकी कल्पना में वो चीज़ आई और उनका विश्वास उस लक्ष्य पर जाकर के अडिग जम गया। उन्होंने उन कार्यों को करने के लिए प्रयत्न किए। दूसरे देखने वाले उन कार्यों को देख करके उसको पागल कहते रहे और तरह तरह के आक्षेप आरोप उसके ऊपर लगाते रहे, परंतु उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। अपने जिस लक्ष्य पर वो लगे उस लक्ष्य पर वो अडिग बने रहे और उसे मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने अपनी सहन शक्ति को भी इतना दृढ़ बनाया और उसका परिचय दिया और निरंतर उसमें संलग्न रहे, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जाति को ऐसे साधन इस संसार में मिले जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती थी और उन साधनों का आज हम सदुपयोग करते हुए भौतिक संसार में अपनी प्रगति कर रहे हैं। सोच करके देखो, जब वो साधन नहीं थे और आज भी अगर वो साधन नहीं होते तो आज हमारी ज़िंदगी की अवस्था क्या होती। परंतु सोचने की बात ये है कि एक पागल व्यक्ति आया और उस पागलपन उसके ऊपर काम करता रहा, वो दृढ़ होकर के अपने लक्ष्य पर लगा रहा और हमें महत्वपूर्ण उपलब्धि दे करके चला गया। अगर वो ऐसा ना करते तो शायद आज हम शताब्दियों पीछे होते हैं। संसार में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सफलता की आशा करते हों और बगैर कुछ किए आपकी अभिलाषा पूर्ण हो जाए, तो ये संभव नहीं है।
अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अपनी उन कल्पनाओं को मूर्त रूप देना पड़ता है और उसके लिए दृढ़ प्रयत्न करना पड़ता है। अडिग होकर के दृढ़ प्रयत्न करना पड़ता है। ऊंची सफलता प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को दो चीज का होना बहुत आवश्यक है, मजबूत इरादे और दृढ़ आत्मश्रद्धा। इसके बिना सफलता कभी मिल नहीं सकती। संसार के नियम हैं, वो नियम व्यक्ति के नहीं परमात्मा के बनाए हुए हैं। जिस पर ये आज सारा संसार चल रहा है वो ईश्वर की व्यवस्था है। जगत में देव योग भी है, परंतु इस कल्पना में देव योग का कोई स्थान नहीं है। बस देव योग तो इतना ही है कि आपकी कल्पना में कोई ऊंचा विचार उतर गया। प्रत्येक कार्य को सामान्य श्रेणी का आदमी कभी पूरा नहीं कर सकता। ज़्यादातर व्यक्ति इस दुनिया में अपना कमाना और अपना खाने में लगे रहते हैं, परंतु कुछ नया करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। और वो कमी है उनकी संकल्प शक्ति की और आत्मश्रद्धा की। आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ों में पानी का उद्गम स्रोत होता है। पानी अपने उद्गम स्रोत से ही निकलता है, परंतु जहां से निकलता है वहां से ऊंचा वो उठ नहीं सकता। पहाड़ में पानी जहां से निकलता है उससे ऊंचा वो उठ नहीं सकता। वो ही उसका मूल निकास है। जितनी भी नदियां हैं वो सब वहीं से निकली हैं और वहां से निकल करके वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती। ऐसे ही व्यक्ति का भी अपना एक मूल विकास स्थान है, जो उसके संकल्प बल से ऊंचा नहीं हो सकता। जो उसका अपना संकल्प बल है उससे ऊंचा नहीं हो सकता। उस महान सफलता को प्राप्त करने के लिए महान आत्मश्रद्धा भी रखनी होती है। कार्य जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा साधन भी हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी प्रकार की सफलता के लिए उसी प्रकार का प्रयास भी करना पड़ता है। आपकी शक्ति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, तो भी आप अपने कार्य को उतनी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते जितने की आत्मश्रद्धा से प्राप्त की जा सकती है। जो मनुष्य कार्य सिद्धि करने की श्रद्धा रखता है वो ही कार्य को पूरा कर सकता है। जिसमें ऐसा विश्वास नहीं है या जो संशय करता है, जिसको अपने पर विश्वास नहीं है, जो दूसरों के इशारे पर चलता है, वो कभी उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। ये एक पक्का निर्विवाद नियम है, इसमें कोई विवाद नहीं। आपके विषय में, आपकी योजनाओं के विषय में, आपके उद्देश्यों के विषय में अन्य लोग कुछ भी सोच सकते हैं, उस पर आपको अधिक ध्यान नहीं देना है। अगर वे आपको कल्पनाओं के पीछे दौड़ने वाला, उन्मत्त, मदमस्त, पागल या सपने देखने वाला कहें, तो आप किसी की परवाह ना करें। अपने लक्ष्य की तरफ चलें, अपने दायित्व को समझें और उसके प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखें।
ये परीक्षा है आपकी। गिराने वाले आपको गिराएंगे, परंतु आपको गिरना नहीं है। प्रकृति के नियम को मानना है। अपने व्यक्तित्व पर श्रद्धा बनाए रखने पर आप बढ़ते चले जाएंगे आंतरिक क्षेत्र में, और आत्मश्रद्धा को खोते के साथ ही तुम्हारा व्यक्तित्व हार मान करके बैठ जाएगा। किसी मनुष्य के कहने से अथवा किसी आपत्ति के आने से अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। इसके लिए पहले से ही आप तैयार रहें। जितनी संभावनाएं हैं कार्य की शुरुआत से पहले, उन सब का मूल्यांकन कर लें कि ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। जब आप किसी रास्ते पर जाते हैं तो कहीं पर पेड़, कहीं पर कोई दुकान, कहीं पर और कोई निशानी आप काल्पनिक रूप से लगाते हुए चले जाते हैं। आप अपनी जीवन की मंजिल को पार कर रहे हैं, उसमें भी आपको इस तरह की कल्पनाओं की सोच अपने अंदर जागृत करनी होगी कि मुझे इन परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ेगा। अपने आत्मविश्वास को कभी भी डगमगाने ना दें। मेरा कहने का उद्देश्य यही है। कदाचित अपनी संपत्ति, अपने स्वास्थ्य, अपने यश, अन्य लोगों के सम्मान को आप खो बैठो, पर जब आप अपने ऊपर श्रद्धा को कायम रखेंगे और उसी के अनुसार काम करेंगे, तब आपके प्रति आपकी अपनी आशा प्रबल होती चली जाएगी। यदि आत्मश्रद्धा को कायम रखोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो जल्दी या देर में ये संसार आपको रास्ता देगा और फिर आपकी कोई आलोचना नहीं कर सकेगा। बहुत से लोगों को आरंभ में यही सिखाया जाता है, घरों में भी कह देते हैं तेरे बस की नहीं है, तू इस कार्य को नहीं कर सकता, तेरे से ये कार्य नहीं बन सकता। मैं कहता हूँ प्रकृति का ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रकृति सबके लिए एक है, बस संकल्पवान की ज़रूरत है कि वो प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सके। अपने बौनेपन के विचार अगर आप रखेंगे तो ज़रा सोच करके देखिए भीमसेन आप कैसे बन सकते हैं। इसलिए उस तरह के विचार भी हमको अपने में पैदा करने पड़ेंगे कि मैं बौना नहीं हूँ, मैं तो संसार में भगवान ने मुझे बनाया है और मैं भगवान की संतान हूँ। उसने मुझे महान बनने की प्रेरणा दी है। अपने विचारों को आप हमेशा प्रतिभा संपन्न बना करके रखें और वैसे ही मन आपके विचारों को बनाना शुरू करे। वही मनुष्य आदर्श हो सकता है और उन आदर्शों के सहारे वो ऊंचा उठ सकता है। परिवार में बच्चों को उत्तम से उत्तम वस्तुएं और उत्तम से उत्तम विचार पैदा करने का शिक्षण दें। उन लोगों के दिमाग से बचपन में बैठी हुई उन घटिया श्रेणी की जितने भी जिनके परिणाम कल ओछे हो सकते हैं, उस तरह का शिक्षण ना दें। अनेक स्त्री पुरुष जो बड़े बड़े काम कर सकने की शक्ति रखते हैं, छोटे और मामूली कामों में अपने जीवन को बिता देते हैं। अपने व्यक्तित्व में ना तो पूरी आशा रखते हैं और ना उनका हृदय उतना काम कर पाता है। हीन तत्व उनकी भावना में
प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण उसका व्यक्तित्व शक्ति होते हुए भी दबा रहता है। इसलिए बहुत आवश्यकता इस बात की है कि अपने संपर्क में या अपने रिश्ते में आए हुए उन व्यक्तियों को हम ऊंचा उठाएं। अगर आप यही विचार किया करोगे कि आप दूसरों के समान श्रेष्ठ नहीं हो, वरन निर्बल और सत्यहीन प्राणी हो, तो आपका जीवन स्तर वास्तव में घटिया हो जाएगा और आपकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। हम जो कार्य करना चाहते हैं उसे श्रद्धापूर्वक पूरा करें। जो अभी योग का कार्य चल रहा है, उसको आप इसी भाव से पूरा करते रहें, इसी भाव को उसके साथ लगा करके रखें कि हम हर कार्य को पूरा कर सकते हैं। अगर आप महान कार्य की आकांक्षा रखते हैं तो महान उत्तरदायित्व का भी आपको पालन करना पड़ेगा। आपको विशाल कार्यक्रम निश्चित करना पड़ेगा और उसी के अनुसार उत्तम कार्य आपको करना पड़ेगा। जो मनुष्य अपने व्यक्तित्व की कीमत को आंकता है और अपनी सफलता के विषय में विश्वास रखता है, उसमें कोई ऐसा तत्व जो उसको चोट पहुंचा सके वो उसको पहले, जो हीन तत्व के दुर्गुण उसके अंदर हैं उनको वो अपने जीवन से निकाल करके बाहर कर देता है और सफलता के लिए आधी लड़ाई वो केवल इसी से जीत लेता है। जो बाधाएं आया करती हैं वो उसके मार्ग से हट जाती हैं। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप आगे का तो कार्य अपने आप कर लें, परंतु अपने भावों को ऊंचे से ऊंचा कर लें। बाकी कल आपको समझाया जाएगा। आज की बात इतनी ही, आगे का